मीरा जी जब भगवान कृष्ण के लिए भजन गाते थे तो भगवान बड़े भाव से सुनते थे। सूरदास जी जब पद गाते थे तब भी भगवान सुनते थे। और कबीरदास जी ने तो इतना कहा है कि चींटी के पग नुपुर बाजे, वह भी साहब सुनता है। यानी एक चींटी कितना छोटा जानवर है, उसके पैर में यदि घुंघरू बांध दी जाए तो उसकी आवाज भी भगवान सुनते हैं। यदि फिर भी आपको लगता है कि आपकी करुण पुकार भगवान नहीं सुन रहे हैं तो ये आपके मन का वहम है, या फिर आपने अपने भगवान के स्वभाव को पहचाना ही नहीं है। कभी प्रेम से उनको पुकारो तो सही, कभी उन्हें याद तो करो। मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि केवल भगवान ही है जो आपकी बात को सुनते हैं। एक कथा मैं आपको बताता हूँ। भगवान के एक भक्त हुए थे जिन्होंने लगातार 20 साल तक भगवान की पूजा की, भगवान के लिए व्रत किए, गीता जी का पाठ किया। अंत में भगवान ने उनकी परीक्षा लेते हुए कहा कि अरे भक्त, तू सोचता होगा, तू अभिमान करता होगा कि तेरे पाठ से, तेरी पूजा की विधि से मैं प्रसन्न हूँ। मैं बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हूँ। तो जैसे ही भगवान ने ऐसा कहा, वो भक्त जो है नाचने लगा, झूमने लगा। जब भगवान ने उसको नाचते हुए देखा तो भगवान ने कहा कि मैं कह रहा हूँ कि मैं तेरे पूजा पाठ से खुश नहीं हूँ और तू नाच रहा है। तो वो भक्त बोला, भगवान आप चाहे खुश हो या नहीं हो, मैं ये बात नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसलिए खुश हूँ, इसलिए नाच रहा हूँ कि अब कम से कम मेरा पाठ सुन तो रहे हैं, इसलिए मैं नाच रहा हूँ। यानी भगवान पर उसे अत्यंत भरोसा था, अधिक विश्वास था। थोड़ा सोचिए, जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा तो क्या भगवान ने नहीं सुना? भगवान ने सुना भी और उसकी लाज भी बचाई। गजेंद्र हाथी ने ग्रह से बचने के लिए भगवान को पुकारा तो क्या भगवान ने नहीं सुना? बिल्कुल सुना। भगवान अपना भोजन छोड़कर आए थे। कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, हरिदास जी, मीराबाई, श्री राम सुखदास जी, न जाने कितने संत हुए जो भगवान से बात करते थे और भगवान भी उनकी सुनते थे। इसलिए जब भी भगवान को याद करो, उनका नाम जप करो, तो ये मत सोचना कि भगवान आपकी पुकार सुनते होंगे या नहीं। कोई संदेह मत करना, बस हृदय से उनको पुकारना। आपको खुद लगेगा कि हाँ, भगवान आपकी बात सुन रहे हैं। जय श्री राम, राधे राधे।